मराठी भाषा को लेकर एक मिठाई की दुकान जोधपुर मिठाई वाले को मनसे के उपद्रवी कार्यकर्ता द्वारा बुरी तरह पीटने का वीडियो वायरल होते ही पूरे देश ने इसकी निंदा की। सभी मीडिया में यह खबर सुर्खियां बटोरती नजर आई तो वहीं मनसे के नेता इस पर भाषाबाद करके टीका टिप्पणी करने लगे। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी निंदा करते हुए आरोपियों से कानून सख्ती से निपटे के आदेश जारी किए, जबकि आप किसी पर अपनी भाषा जबरन थोप नहीं सकते। पिछले कुछ दिनों से यह मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री सरनाईक ने पत्रकारों से चर्चा पर कहा कि हमारे सभी शाखाओं में मराठी भाषा की 12 खड़ी सिखाई जाएंगी। जिन लोगों को मराठी भाषा सीखनी है, हमारी सभी शाखाओं पर यह मुफ्त में सिखाई जाएंगी। इसे कहते हैं नेक सोच। मारपीट से अच्छा मन से मराठी सिखाने पर जोर देती तो उसे नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिलता, लेकिन गुंडागर्दी कर अपने आप को जिंदा जो रखना था। मंत्री सरनाईक की यह सोच महाराष्ट्र में रहने वाले सभी प्रवासी नागरिकों के दिलों में राज करेंगी, क्योंकि आप लोगों को मराठी का ज्ञान दीजिए, तभी घर घर मराठी भाषा बोली जाएंगी, ना कि हिंसा के बल पर लोगों को सताकर मराठी बोलने लगाओ। बहुत ही नेक सोच मंत्री सरनाईक की। अब देखना है आने वाले वक्त पर क्या प्रतिसाद मिलेगा, लेकिन सोच अच्छी हो तो कामयाबी कदम चूमती नजर आती है। महाराष्ट्र राज्य में जो मराठी अमराठी वाद निर्माण हो रहा है और सबसे ज़्यादा सब जगह पे सब नेतागण ये मीरा भाईंदर को टारगेट कर रहे हैं और मीरा भाईंदर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते मैंने आज हमारे पदाधिकारियों की बैठक ली। उस बैठक में मैंने ऐसा कहा कि देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा मराठी नगर सेवक इस मीरा भाईंदर में है। जब भी हिंदी भाषिक हमारे शहर में काम धंधे की वजह से आते हैं तो यही बोलते हैं, ये शहर हमारा नहीं है, हमारी माँ तो गाँव है मगर हमारी मौसी ये मीरा भाईंदर शहर है। और माँ के रूप में अगर कोई चाहता है तो यहाँ के आगरी कोली लोग, जो आगरी कोली लोगों का ये शहर है, ये आगरी कोली संस्कृति को जतन करने का काम करते हैं, तो उनके हर प्रोग्राम में ये हमारे हिंदी भाषिक लोग भी शामिल हो जाते हैं। जैसे गणेशोत्सव हो या हमारी मंगला गौर हो, हर श्रावण में हमारी हिंदी भाषिक महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पे मंगला गौर की स्पर्धा करते हैं। ये कौन से भी शहर में होता नहीं है, ये मीरा भाईंदर शहर में होता है। और मीरा भाईंदर शहर में जो भी चीज़ें होती है वो सभी लोगों को विश्वास में लेके होती है। देखिए, कुछ महीने पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी कलर लाना चालू कर दिया, नेशनल न्यूज़ हो गया, सब जगह पे वो चर्चा हो गई। कोई बाहरी नेता आते हैं और भड़का भाषण करके निकल जाते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और जाति का समाज का आदमी हो। जरूरत नहीं है। इस शहर के लोक प्रतिनिधि सक्षम है। इस शहर के लोक प्रतिनिधियों के ऊपर पिछले कई सालों से इस मीरा भाईंदर शहर की जनता ने विश्वास रखा है। मैं तो इस मीरा भाईंदर शहर का चौथी बार विधायक के तौर पे चुन के आया और हर टाइम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आता हूँ। पिछले टाइम पे मैं 83,000 मार्जिन से आया था। ये टाइम पे मैं 1,08,000 वोटों से आया था। जब भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी तभी भी जीत के आया था, जब भी युति नहीं थी 2014 में तभी भी जीत के आया। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रताप सरनाईक मराठी उम्मीदवार है तो हिंदी भाषिक एक हो जाए और नहीं प्रताप सरनाईक मराठी है करके उसको वोट नहीं देने का, ऐसा कभी सोचते नहीं है मीरा भाईंदर शहर की जनता। उल्टा काम को देखते हुए, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को देखते हुए एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि 4-4 बार जीता है और उनके आशीर्वाद से आज मैं इस राज्य का कैबिनेट मंत्री हूँ। मुझे फक्र है कि इस मीरा भाईंदर शहर का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। मगर कोई भी अगर बाहरी इंसान यहाँ पे आता रहेगा और भाषिक और प्रांत जो आपस की झगड़ा लगाने का काम है यहाँ पे अगर करता रहेगा तो गलत है। मैं इसका निषेध व्यक्त करता हूँ। हमारे सबसे ज़्यादा अगर नगर सेवक मीरा भाईंदर में है तो शिवसेना के है, ज़्यादा से ज़्यादा मराठी नगर सेवक है हमारे पार्टी के है, ज़्यादा से ज़्यादा आगरी कोली नगर सेवक है शिवसेना हमारे पार्टी के है। तो ऐसे कोई नहीं है। हिंदी भाषिक लोग भी उनको भी वोट देते, मुझे भी वोट देते। यहाँ का चुन के गया हुआ सांसद हमारा नरेश मस्के, वो भी मराठी है। तो ऐसे नहीं है कि हिंदी भाषी की उम्मीदवार चाहिए उसको हम वोट देंगे, ऐसे कभी हमारे हिंदी भाषिकों ने ना कहा है और ना इतने सालों से हमने सुना है। तो क्यों इस मीरा भाईंदर शहर को आप टारगेट करते हो? हमेशा कोई भी आएगा हिंदू मुस्लिम का मीरा भाईंदर शहर में वाद निर्माण करेगा। कोई जैन मुनियों के नाम पे यहाँ पे बकरे कटते हैं, मुर्गे कटते हैं, ऐसा वातावरण करके परिषद कार्यकाल में शहर का वातावरण और बेकार करते रहेंगे। ये मराठी अमराठी वाद निर्माण करके किसी व्यापारियों को मारहान अगर यहाँ पे होती रहेगी, उस दौरान अपनी एकता दिखाने के लिए अगर व्यापारियों ने किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लेते हुए अगर मोर्चा निकाला तो उस मोर्चा को प्रत्युत्तर देने की काम अगर यहाँ पे अगर होता है तो निश्चित रूप से ये शहर
ज़्यादा से ज़्यादा शांति चाहता है और लोगों को भी कुछ लेना देना नहीं है। लोग भी यही चाहते हैं कि शहर शांतता प्रिय हो, शांति रहे। देखिए, इनलीगल तरीके से शहर का वातावरण, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि लोगों को नहीं चाहिए ये कुछ। लोग शांति चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं। ऐसे काम करते हुए आप अगर गलत तरीके से ये रैली निकालना, मोर्चा निकालना, उसने मोर्चा निकाला इसलिए मैं उसको उसके खिलाफ मोर्चा लेकर, क्या जरूरत है? अरे आपको करना है तो मैं जो कर रहा हूँ वो करिए ना, शांतिप्रिय मार्ग से भी आप कर सकते हैं। अगर मराठी का जतन इतना ही करना है, मराठी के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर इतना ही आपको प्यार है, तो आप क्यों नहीं करते? जो तरह से हम कर रहे हैं, ये शिवसेना कर रही है, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना अगर कर रही है, तो ये तरीका करो। आज जब भी पहलगांव जैसी दुर्घटना होती है, सबसे पहले कौन पहुंचा उस कश्मीर में? एकनाथ शिंदे साहब पहुंचे। तभी आपने क्यों नहीं सोचा कि चलो जाना चाहिए हम भी कश्मीर में और हमारी परेडों को लेकर आना चाहिए? उत्तराखंड में कुछ होता है, सबसे पहले कौन पहुंचता है? एकनाथ शिंदे होता है। केरला में कोई अगर बाढ़ आई या कोई भी जरूरतमंद अगर लोग अगर सामने से फोन करते, सबसे पहले कौन अगर मदद देता है तो एकनाथ शिंदे साहब देते हैं। तो ये क्यों नहीं आप करते हो? क्यों मराठी भाषिक और मराठी भाषिक का वाद निर्माण करके अपना जो राजनीतिक फायदा करने की कोशिश आप करते हो? ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हम तो हमारे जो मार्ग है, मार्ग के माध्यम से हम आगे चलेंगे और निश्चित रूप से हमें हमारी भाषिक जो जनता है, चाहे वो हमारी मराठी हो चाहे हिंदी भाषा के लोग हो, उनको इस राजनेता से या राजनीतिक पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं। हम शांति अमन चाहते हैं, हम नौकरी काम धंधा जो है बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं। हमारा शहर विकसनशील शहर हो, देश के नक्शे में हमारा शहर लेके जाना चाहिए। ये विकास का मुद्दा लेके हम आगे चलेंगे और इसी तरह से विकास करते रहेंगे।